इस समय हम खड़े हुए हैं राजस्थान के अहिरवाल क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में। आप जो ये पीछे देख रहे हैं, इस घर में लगभग 5 लोग सो रहे थे 17 तारीख रात्रि को, और लगभग 12:18 पर कुछ पड़ोस में रह रहे लोगों ने हमला कर दिया। मैं चाहूंगा कैमरामैन नितिन सोनी घर के अंदर ले चले और दिखाएं कि किस तरह से खून पड़ा हुआ है, और आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। खून तक सूख गया है। आप देखिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, अभी खून के निशान बने हुए हैं। सर, कौन सो रहा था इस कमरे में? यहाँ संदीप सो रहा था। जो मौसी का लड़का था, उसके ऊपर आकर 5 लोगों ने हमला किया। उसके बाद में वो यहाँ से निकल के अंदर भगे हैं। अंदर जैसे ही गए हैं तो वहाँ जैसे शोर शराबा हुआ, मामा अंदर से निकला, मामी निकली, तो उन्होंने 5 लोगों ने मामा को पहले कट्ठे के पास अच्छा, गिरा मतलब लिया। जैसे वो अलग अलग आए तो उन्होंने फिर हमला कर दिया। हाँ। उनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं, नहीं उनके थे। पास कोई वो हथियार नहीं था। आवाज आई तभी आगे। हाँ। मैं चाहूंगा कैमरामैन नितिन सोनी, जो वो और घर के 4 सदस्य थे, मैं उनसे भी दिखाना चाहूंगा कि कहाँ पर वो लोग सो रहे थे। घर में जब बढ़ते हैं तो पहले हमने दिखाया कि संदीप सो रहा था, उन पर हमला होता है। फिर यहाँ से अलग अलग सदस्य बाहर निकलते हैं। फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि इस रूम में वो सो रहे थे सभी लोग, और यहाँ से जैसे ही वो बाहर निकले और निकल कर उनको निर्मम पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कि ये देखिए कि किस तरह से ब्लड पड़ा हुआ है। यहाँ से जैसे ही बाहर निकले, निकलते ही उन पर, अन्य लोगों पर भी हमला कर दिया गया। एक कमरे में हम और दिखाएंगे कि किस तरह कमरे में बढ़ के भी लोगों को मारा गया है। काफ़ी धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया है। किस तरह से निर्मम हमला किया गया है। आप देखिए, ब्लड के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं कि कैसे कमरे में भी अंदर बढ़ गए थे कुछ लोग। और ये देखिए कि कपड़े किस तरह से खून से लथपथ हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन नितिन सोनी थोड़ा बाहर भी दिखाए। पहले लोगों को, कुछ लोग बाहर आ गए थे, उनको पीटा गया। फिर उसके बाद उनको घसीट कर कमरे से लेके आया गया है। और फिर देखिए, यहाँ पर भी मारपीट हुई है। चौक है, ये देखिए। आप देखिए, खून के जो निशान है वो भी सूख गए हैं, परंतु आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और भी मैं चाहूँगा कैमरामैन नितिन सोनी लगातार दिखाते रहें। ये देखिए आप, किस तरह से घसीटा गया है। ऐसा लगता है घसीट घसीट कर पीटा गया है। काफ़ी धारदार हथियार से उनका प्रयोग किया गया है। मैं चाहूँगा बाल्टी, जो हाथ लगा उससे मारा है उन्होंने। जो हाथ लगा उससे हथियार लेके आए थे। लगातार उन्होंने मारपीट की। यहाँ पर ये आस पड़ोस में खेत है, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं जान पाए। और ये देखिए आप, एक लकड़ी पर भी ब्लड लगा हुआ है। और काफ़ी बड़ा हमला माना जा रहा है कि एक पूरे पूरे परिवार पर जिस तरह हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। आरोपियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, और अधिकारी भी कोई बड़ा स्तर का अधिकारी नहीं आया है। ये पहला कमरा था जहां पर संदीप जी पर हमला किया गया था। सर, पहले तो आप अपना परिचय बताइए। आप किस तरह से इनके रिलेशन में हैं? मेरा नाम विकास है, गांव बूढ़ी बाउल। मैं ये मेरे मामा जी हैं, मुकेश सुरेश। इनके ऊपर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। रात में यहाँ भाई संदीप सो रहा था, उनके ऊपर सबसे पहले हमला हुआ है। उसके बाद में वो यहाँ से जैसे दौड़े, आवाज़ आई है तो मामा, छोटे वाला मामा मुकेश और सुमन मामी बाहर निकले हैं। उनको घसीट के बरामदे के बाहर छोटी वाली मामी सुमन को मारा है। उसके बाद कट्ठे के पास छोटे वाले मामा मुकेश को मारा है। बड़े वाले मामा को, ये जो गंडासा दिख रहा है चारा काटने वाला, यहाँ मारा है। बड़ी वाली मामी को अंदर रूम में भी मारा है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे आरोपियों को कोई डर नहीं है, इस तरह से घसीट घसीट के मारा है। पहले हमें यही देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो ये पिक के नाम का, जो बता रहे हैं कि भाई ये पिक के नाम का जो गुंडा टाइप का लड़का है, इसने पुलिस प्रशासन के साथ के लोगों के साथ भी कुकर्म किया हुआ है आज से साल भर पहले। और उनके ऊपर 2-3 महीने वो बंद भी रहा था। उसके बाद से वो फरारी काट रहा है, मतलब मोस्ट वांटेड में उसका नाम है।
आप देख सकते हो, मैं चाहूँगा कैमरा मैन नितिन सोनी है, वो दिखाए कि बिल्कुल पड़ोस में ही एक खेत में उनका मकान बनाया हुआ है आरोपियों का। आप देख सकते हो इस जो सामने मकान दिख रहा है वो आरोपियों का ही माना जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा सुना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने उनकी माता और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन इस चीज़ का हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, पांचों के पांचों आरोपी। बल्कि एक चीज़ और हम अलग से बताना चाहेंगे कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई है, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, सुरेश और मुकेश क्या लगते थे आपके? सुरेश मेरा जेठ जी है, मुकेश मेरा देवर है। तो आपको इस घटना का कब पता चला? हमने 3 बजे पता चला है। संदीप ने होश हुआ है 3 बजे, जब फोन कराया है गांव में। फिर हम 3 बजे आए हैं उरे। आप संदीप के कहने के ऊपर आए हो, जब उसको होश आया है संदीप होश को, आया है। तो लगभग आप 4 बजे यहाँ पहुंचे होंगे। उसके बाद मतलब क्या किया आपने? उनको गाड़ी में बुलाया या क्या किया? गाड़ी गांव में से हम गाड़ी ले आया। संदीप ऐसे बोल रहा है पूरे परिवार सारा खत्म हो चुका है। होश आया है जब, तो गाड़ी गांव में से ले आया। गांव में से गाड़ी में बैठ कर आया, आती अस्पताल में लेके गया उन्हें 5 जने ने। तो आप देख सकते हो किस तरह से पीड़ित परिवार के लोग भी बता रहे हैं, ये गांव में रहते हैं, जबकि ये जो मकान हम दिखा रहे हैं ये गांव से बाहर एक खेत में बना हुआ है, उन्हीं के खेत में। और आप देख सकते हो कि ये जो पड़ोस में जिन आरोपियों का बताया जा रहा है उनका भी मकान है। मैं चाहूँगा कैमरामैन नितिन सोनी उस मकान को भी दिखाए जहाँ पर दबंग लोग जो रहते हैं। माना जाता है कि रसूख रखते हैं ये दबंग परिवार के लोग इस गांव के अंदर, और इनके ऊपर कोई बोलने से भी डरता है। बहुत सारे गांव के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन सब चुप हो जाते हैं, कभी उन पे हमला हो जाए। इस तरह की ये घटना राजस्थान के अंदर होना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मसार है और लोगों के लिए भी शर्मसार है। मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से जल्द लोगों की गिरफ्तारी करे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा जी, किस तरह से जुड़ी हुई हो आप इस परिवार के साथ? बस वैसे ही उठा बैठे। पड़ोसी भी हमारा गांव में, हम तो रहा खेत में पर गांव में तो पड़ोसी हमारा ये। तो ये जो दबंग परिवार है इनके खिलाफ सब लोग डरने से मतलब बोलने से कैसे डर रहे हैं? हमारा तो यो परिवार है ही ना, हमारा परिवार में है बिना, हमारा मोहल्ला में बिना, ये दूसरा परिवार का है। सुरक्षा की भी मांग की गई थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। सुरक्षा के मामले पर ऐसा माना जा रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि सुरक्षा मांगी गई थी। 2 महीने पहले पुलिस प्रशासन को कोट कासिम थाने में जाकर लिखित एप्लीकेशन दे दी गई थी कि हमको धमकी मिली है कि भाई 12वें महीने में हम आपको मारेंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं हमारे पास कोई पुलिस का कोई बंदा आया यहाँ, और वो जो मुजरिम है वो आके यहाँ कांड करके चले गए, पूरे परिवार को काट के चले गए। आप देखिए कि किस तरह से पुलिस प्रशासन भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि जब परिवार के लोग एक एप्लीकेशन देते हैं थाने के अंदर, कहते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें मारने के लिए बोला गया है कि दिसंबर माह में हमें मार दिया जाएगा, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कांस्टेबल, कोई सिपाही या किसी भी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगा रखे थे, परंतु पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई सुरक्षा नहीं दी गई।